कभी अगर बनना है तो बाज की तरह बनना, क्योंकि बाज बोलता बहुत कम है लेकिन उड़ान सबसे ऊंची भरता है। बाज को अपना शिकार यानी अपना लक्ष्य जब दिख जाता है तो बाज उस लक्ष्य की तरफ हवा से भी तेज रफ्तार में आता है और अपने शिकार को अपने मजबूत पंजों में जकड़कर ले जाता है और अपने लक्ष्य को हर कीमत पर हासिल कर लेता है। और अपने लक्ष्य को हर कीमत पर पा लेने का ये अनोखा अंदाज बाज को बाकी सभी पंछियों से अलग करता है। बाज को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का ये मजबूत इरादा ही उसे बाकी सभी पंछियों का राजा बनाता है। आज मैं आपको 5 ऐसी बातें बताऊंगी जो हर इंसान को अपने जीवन में कामयाब होने के लिए एक बाज से सीखनी चाहिए। नंबर 1, जब आंधी तूफान आते हैं, जब बारिश होती है तो सारे पंछी छिपकर बैठ जाते हैं, लेकिन बाज को उस तूफान का सामना करने में बड़ा मज़ा आता है। जब तेज हवाएं चलती है तो सभी पंछी अपने घोंसले की ओर भागते हैं, लेकिन बाज उन हवाओं के सहारे और ऊपर उड़ने की कोशिश करता है। उस तूफान में बाज को अपना घर, अपना घोंसला नजर नहीं आता है, बल्कि अपने ऊपर दिखने वाले आसमान नजर आता है। जिस वक्त सारे पंछी अपने घोंसले के अंदर अपना सिर छुपाए बैठते होते हैं, उस वक्त एक बाज तेज आंधी और तूफान का सामना करते हुए और ऊपर उड़ने की कोशिश करता है और काली घटाओं, तेज हवाओं, भयंकर आंधी और तूफान को चीरकर वो बादलों में भी सबसे ऊपर पहुंच जाता है, जहां कोई आंधी, कोई तूफान उस बाज का बाल भी बांका नहीं कर पाती। बाज के सामने काफ़ी मुश्किलें होती है, लेकिन उसका लक्ष्य केवल एक होता है कि उसे बादलों के ऊपर जाना है। तो उस बाज की तरह तुम भी अपने अवश्य को पहचाने, अपनी मुश्किलों से परेशान होकर भागने की बजाय उनका सामना करो और अपने उलझे हुए सवालों का हल निकालो। नंबर 2, बाज कभी भी मरे हुए जानवरों का शिकार नहीं खाता, वो हमेशा जिंदा शिकार करता है। और इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमारा जो पास्ट है वो मर चुका है, जो हमारा कल है वो हमारा समय बीत चुका है, वो हमारा समय ख़त्म हो चुका है। अपने बीते हुए समय की पुरानी यादें जो तुम्हें तंग करती है, उन्हें वहीं रहने दो जहां उनकी जगह है, और तुम कुछ नया करने की सोचो, कुछ बड़ा करने की सोचो। बीती हुई बातों को याद करना, अपनी पुरानी फैली को याद करना और अपनी पुरानी गलतियों पर खुद को कोसना इंसान की सबसे बड़ी मूर्खता होती है, क्योंकि आपके आने वाले लक्ष्य और आने वाली काबिलियत आपका सबसे बड़ा साथ कोई देगी तो वो होगी आपकी पिछली नाकामयाबी। अगर आपने अपने जीवन के अंदर कुछ किया हो और आप उसमें अंदर फेल हुए हो तो ये मत सोचो कि मैं हार गया, क्यों गया, बल्कि ये सोचो कि हार किस कारण से गया और अगली बार अपनी उस गलती को सुधारने की कोशिश करो। हार शब्द का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं होता, हार जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। हार का मतलब होता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारी लाइफ में हम जो कर रहे हैं उसमें केवल 2 चीज़ें होती है, या तो हमें उस फील्ड का पूरा ज्ञान होता है या तो हमें उस फील्ड का अधूरा ज्ञान। जिसको उस फील्ड का पूरा ज्ञान हो जाता है उसकी हमेशा उस फील्ड के अंदर जीत होती है, और जिसको उस फील्ड का अधूरा ज्ञान होता है उसको हमेशा हार का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसको उस चीज़ का पूरा ज्ञान ही नहीं है, पूरा नॉलेज ही नहीं है। लेकिन उस अधूरे ज्ञान को थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करके पूरा कर लिया जाए तो वही हार जीत में बदलते देर नहीं लगती। इसीलिए अपनी पुरानी फैली को भूलकर हमेशा अपनी गलती को सुधारने और अपने फील्ड का पूरा ज्ञान लेने की कोशिश करो, उसी में आपकी जीत है। नंबर 3, बाज का विजन। बाज का विजन बहुत ज़्यादा क्लियर और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है, और जब एक बार उसे अपना लक्ष्य दिख जाता है, उस
उसके बाद रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, वो अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेता है। और इससे हमें यही सीख मिलती है कि अपना विजन हमेशा क्लियर रखो और उसे हासिल करने के फिर चाहे कितनी मुश्किलें क्यों ना आए, पीछे मत हटो। नंबर 4, बाज का अकेलापन। बाज हमेशा अकेला उड़ता है, बाकी पंछियों के मुकाबले सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। बाज अकेला उड़ेगा, कभी भी चिड़िया और छोटे पंछियों के साथ नहीं उड़ेगा। बाज को किसी का साथ नहीं चाहिए, वो आसमान के अंदर अकेला राज करना चाहता है, इसीलिए कि वो अकेला रहता है। बाज हमेशा या तो बाज के साथ उड़ता है या तो अकेला उड़ता है। और इससे हमें यह सीख मिलती है कि छोटी सोच वाले लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए, कभी भी भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। नंबर 5, बाज का बसेरा, उसका कंफर्टेशन जोन। बाज हमेशा अपने घोंसले से नरम घास निकाल लेता है ताकि बाज का जो बच्चा है वो उस घोंसले के अंदर कंफर्टेबल ना हो सके, क्योंकि अगर वो उस घोंसले के अंदर कंफर्टेबल हो गया तो बाज का बच्चा बड़ा होने के बाद उस घोंसले के अंदर ही रहना पसंद करेगा। लेकिन एक बाज ऐसा कभी नहीं होने देता। बाज एक पंछी है, लेकिन उसे भी ये बात पता है कि जहाँ सुख है वहाँ कभी तरक्की कभी नहीं हो सकती। लेकिन हम इंसान होने के बावजूद भी, हमारे पास इतना ज़्यादा माइंड होने के बावजूद भी कभी सारे लोग इस बात को समझते ही नहीं कि आप जितना ज़्यादा कंफर्टेबल में रहोगे, जितना ज़्यादा आप लाइफ के अंदर सुख चाहोगे, आपकी लाइफ आने वाले टाइम में उतनी ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगी। इसीलिए हमेशा अपना एक विजन रखो, एक लक्ष्य बनाओ, उस लक्ष्य को पाने के लिए हर छोटी बड़ी मुश्किलें से लड़ जाओ। अपने बीते हुए कल को कभी भी कोसो मत, बल्कि उससे सीखने का प्रयास करो। जहाँ सुख मिले वहाँ कभी भी मत रहो, स्टेटस जोन में रहो, कभी भी दुनिया की भीड़ का हिस्सा मत बनो। अपनी एक अलग दुनिया बनाने की सोचो। ये बाज की सीख दुनिया के हर इंसान को एक बात से सीख लेनी चाहिए। जो बाज की इस कहानी से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।